राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैविक गुणों से परिचित थीं। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रेम था। ये दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी धुन ही थी जिसे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी ज़रूर होती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़ी कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं। राधा श्री कृष्ण के चाहने वाले हम सभी को भले ही यह बात थोड़ा दुखद सी लगती है, लेकिन यह सत्य है कि राधा कृष्ण से मिल नहीं पाई और राधा की शादी कहीं और हो गई। अंततः राधा की मृत्यु भी हो गई थी। आइए जानते हैं राधा की मृत्यु कैसे हुई, इसका पूरा रहस्य और पूरी सच्चाई। दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखना और हमारे चैनल भारतीय ग्रंथ सार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने जब बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह बात सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले। राधा श्री कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कर कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ पास गए और उनसे विवाह कर लिया। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैविक कर्तव्य उठाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारिका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण की रुक्मणी सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा को कान्हा की नगरी द्वारिका से कोई भी नहीं पहचानता था। राधा ने अनुरोध कर कृष्ण
से उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले ही की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वे दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएं। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ रही थी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा वह आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई, जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण के में विलीन नहीं हुई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, उसके बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई भी अन्य वादन यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्युलोक में भी वे उनके साथ ही रहें। दोस्तों, राधा के जाने की कहानी सिर्फ प्रेम और वियोग की कहानी नहीं है। यह आध्यात्मिक अनुभूति और दिव्य प्रेम की एक गहरी यात्रा है। राधा का जीवन और श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्चा प्रेम सभी सीमाओं को पार करता है और दिव्य के दायरे में शाश्वत रहता है। उनकी कहानी हमें अपने आध्यात्मिक संबंध को गहरा करने और भौतिकवादी दुनिया की सीमाओं को पार करने में दिव्य प्रेम की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राधे कृष्ण।